अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर ने इर्राकुंटा के इलाके वार्ड नंबर 26 में आंगनवाड़ी स्कूल का दौरा किया। इस आंगनवाड़ी स्कूल में 22 मासूम बच्चे पढ़ते हैं और किस हाल में ये बैठे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इस स्कूल में ना ही लाइट का इंतजाम है और ना ही पीने के पानी का इंतजाम है और बाहर कचरे की अंबार पड़ी है। अब हमारे शहर के कायदीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन इनके घरों से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ये जाकर नहीं देखते कि गरीब किस हाल में जी रहे हैं। ऐसे गरीबों की, ऐसे मासूम बच्चों की अपने ही लोगों को फिक्र नहीं तो फिर इनकी फिक्र कौन करेगा। शेख सईद बावजीर ने इस स्कूल का दौरा करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी की वजह से आपको ये सारे मालूमात हो रहे हैं कि गरीब किस हाल में जी रहे हैं। ऐसे आंगनवाड़ी स्कूल देखकर हमारे कायदीन को इबरत हासिल करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मुसलमान कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर ये कैसे तरक्की करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ठीक है, डालने का दे दिए। लाइन करो भाई, लाइन करो। आदमी आके ड्राइवर देखिए। है करेक्ट है, मगर मेरा भी काम है। आप अंदर नहीं आए, आप बैठिए अंदर नहीं आए। ये आंगनवाड़ी स्कूल है छोटे बच्चों का, जेलपल्ली म्यूनसिपल में आता है, राउंडा वार्ड नंबर 26 में। यहाँ पे 20 से 22 बच्चे पढ़ते। आंगनवाड़ी में बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते, बच्चे पत्थर के ऊपर बैठ के पढ़ लें। बच्चे देखो पत्थर कितना ठंडा है, समझ जाओ ये पत्थर है, ये स्कूल है, ये पत्थर है। बच्चे ऐसा बैठे हुए अंदर, ऐसी छोटे बच्चे यहाँ पे स्कूल में, आंगनवाड़ी में। और एक बच्चे प्राइमरी स्कूल में बाजू 50 बच्चे बैठते, वो 50 बच्चे भी 2 रूम के अंदर बैठे हुए। मैं इससे पहले पिछले 4-5 महीने पहले भी वीडियो बनाया था कि उन लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ी, देख के भी क्या कर रहे हैं, आंखों से अंधे, कान से बहरे, मुंह से गूंगे समझ रहे हैं। लीडरा एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसी बैठे हुए बच्चे अल्लाह की कसम नीचे। और छोटे बच्चे 5 क्लास तक स्कूल है, 5 क्लास तक, तो 5 क्लास तक बच्चे 2 रूम में बैठ के पढ़ ले। और ये जो छोटे बच्चों का स्कूल है आंगनवाड़ी, उसमें भी बच्चे नीचे ऐसा बैठे हुए। मैं स्कूल के बाहर बैठा और मैं अल्लाह किसी से ना डराया, मैं टीचर से बात करा, टीचर से पूछा आप अगर राजी है तो बच्चे की वीडियो लेते, नहीं तो मैडम बोले नहीं,
मैडम आप बोलते आपकी तकलीफ, तो मैडम बोले नहीं, दोनों टीचरों की भी इजाजत, मतलब उनसे बात करा, उनसे कोई गलत बात नहीं करा। कहीं को के यहाँ के लीडर फालतू चिंदियाँ क्या करते इन लोगों को आके सिखाते। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलो, मीडिया वाले मेरे साथ है पूरे, मैं किसी से गलत बात नहीं करा, खाली बैठा वीडियो ले लिया। और इन लोगों को टीचर को तक सुबह है तो शाम तक वॉशरूम जाने के वास्ते परेशानी है। आप किसके भी घर में खटका मार के जा रहे हो तो बच्चे कैसा देंगे? तो बताइए, मेरी बार बार गुजारिश है कि सविता एनर्जी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर रहते पर भी उनके एरिया के स्कूल का हाल ये है। ये दोनों स्कूल बताया मैं समझता हूँ 800 के 1000 गज के करीब है ये पूरी जमीन। ये 10th का स्कूल बन सकता, फर्स्ट ईयर कॉलेज बन सकता। एरा उंडे के आदिम बाजू वालों को, पूरे माइनॉरिटी को सपोर्ट और खरीद और उनके लिए फायदा हो जाता, क्योंकि उनके अम्मा बाबा, ये बच्चों के अम्मा बाबा 4-4 घंटे धूप के अंदर ठहर के आपको वोट डाले 4-4 घंटे ठहर के आपको, रंजीत रेड्डी को, उसका सिला हमारे माइनॉरिटी बच्चों को नीचे बैठ के पढ़ने का दे। यहाँ जैसा बैठा अंदर भी वैसी है, कुर्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता, बच्चों से तो बात करने नहीं दे रहे, बहरहाल डरा दिए इन लोगों को, डरा के बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि फिर बाद में बेचारों को ड्यूटी पे से निकाल देंगे, करेंगे बोल के हम भी उनसे बात नहीं कर रहे। शुक्रिया, खुदा। चलो पुरानी है, पूरा इमारत थी, गिरने वाली इमारत है पूरी। मैं शेख सईद बावाजीर आज वार्ड नंबर 26 में आया हुआ हूँ मैं। यहाँ की हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी है और यहाँ के MP TRS रंजीत रेड्डी है और यहाँ के मुकामी काउंसलर लेडी है। अब मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये एक रूम है और एक मैं विजुअल के जरिए आपको फिर बताऊंगा। 2 रूम के अंदर 50 बच्चे पढ़ लें। 2 रूम के अंदर बच्चे कैसा बैठे हुए मैं आके देखा और मैं किसी को यहाँ आके डराया नहीं, कुछ नहीं पूछा। वीडियो में बोलते तो बोलो, नहीं बोलते तो नको बोलो, बोला टीचरों को तो टीचर बताए कि हम नहीं बोलते तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोले तो भी कोई बात नहीं। मैं ये वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, आप माइनॉरिटी के एरिया के अंदर आप MLA बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, अब आप फिर से इलेक्शन करीब है, आप बता दो 4.5 साल 4 साल के अंदर कभी ये एक बार एरागुंटा वार्ड नंबर 26 के स्कूल को आए आप बताओ। आज 50 बच्चे 2 रूम में बैठे हुए, कैसा पढ़ते? आप खाली बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन में इतना कर दिया, आप कर रहे हैं क्या मालूम? सिर्फ आप बड़ंगपेट तो बूढ़ा उधर तरफ ही कर रहे हैं और दूसरे MLA के एरिया में कर रहे हैं। मिनिस्टर है तेलंगाना तो पिनना पड़ता, दिन भर में आपको टाइम नहीं है, तो वही काम कर रहे हैं। तो ये कैसा रहेगा? 50 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये पूरे ये 2 ही रूम में है और एक क्लास वहाँ पे भी है, मैं वो भी विजुअल के जरिए बताऊंगा। तो मेरी गुजारिश है और मैं खासकर क्लियर कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के कॉरपोरेटर मोहतरमा हैं और उनके शोहर नुमाइंदा कॉरपोरेटर होते। एक अहमद जैदी बोल के है, उन्हें कॉरपोरेटर नहीं है, आवाम गलत फहमी में काउंसलर नहीं है, उन्हें लिख लिया। मैं इसके बारे में कलेक्टर को भी कंप्लेंट देने वाला हूँ और इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट देने वाला हूँ। फोटोओं पे काउंसलर बोल के लिख ले रहे हैं, वो फोटो भी मैं आप लोगों को मीडिया के भेजूंगा। आपके चिच्चा की वाइफ कॉरपोरेटर है, लेडीज मोहतरमा की इज्जत करता हूँ मैं, उनके शोहर होते नुमाइंदा कॉरपोरेटर, तुम कहाँ से होते? और तुम पब्लिक में दिखते नहीं। चिच्चा की बीवी कॉरपोरेटर तो भतीजा चिचेरा भाई बोलते सो क्या नुमाइंदा कॉरपोरेटर होता, भतीजा होता, कहाँ से होता? तो मेरी अपील है, यहाँ पे पूरे माइनॉरिटी बच्चे, जब 50 बच्चे पढ़ रहे 2 रूम के अंदर, अगर यहाँ पे एक फर्स्ट ईयर कॉलेज बन सकता, 1000 गज जमीन तो होंगी, मैं समझता हूँ 800 गज के ऊपर फर्स्ट ईयर कॉलेज बन सकता, सेकेंड ईयर बन सकता और 10th का स्कूल नहीं है। बताइए आप कहाँ जाना? यहाँ पे यहाँ से ओटा ले रहे, कहीं को आगे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आज हमारे माइनॉरिटी के बच्चे, हमारे बच्चे बोलते सो नीचे बैठ के पढ़ रहे, एजुकेशन मिनिस्टर के एरिया में, वो भी नीचे बैठ के। उनको हमाम सही नहीं है, उनको टॉयलेट सही नहीं है,
पीने के पानी का यहाँ पे फिल्टर बना के बिस्लरी का रखना चाहिए, वो तक नहीं है। खरीद के लाके पानी पिलाना पड़ रहा बेचारे टीचर को। कब तक ऐसा होएगा बताइए आप। तो मेरी अपील है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट है, और ये जल्द से जल्द ये नज़र करना चाहिए, और ये मैडम आप दौरा करना चाहिए इसके ऊपर। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मीडिया के जरिए बता रहा हूँ, आपके एरिया के स्कूल की हालत अगर ऐसे है तो बेकार है, बेकार है। आप मैं बता ही नहीं सकता आपके बारे में, इंशाल्लाह विजुअल के जरिए और बताता हूँ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।